नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है कार्मिक रूट्स में। और आज हम स्टोरी को फर्दर ऑन कंटिन्यू करते हैं, ब्रह्मा और कर्मा। ये वो बुक है जिसकी मैं बात कर रही थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। डू रीड इट इफ़ यू पीपल कैन ले योर हैंड्स ऑन इट। इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ब्रह्मा जी ने इन चारों कुमारों की इच्छा तो रख ली, उन्हें जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम सृष्टि नहीं बसाना चाहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो फंस गए कि अब मैं आगे क्या करूं। उन्होंने ध्यानमग्न होकर रास्ता निकालने की सोची। वैसे ये टेक्निक आज भी उतनी ही काम करेगी और कारगर सिद्ध है जितनी उस समय में थी। जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ या जंजाल में फंस जाओ तो खुद को अनप्लग करके मेडिटेशन में बैठ जाओ। आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी ही बदल जाएगी। और 3-4 दिन अगर आपने ये लगातार किया तो आप यकीन मान के चलिए कि आपको आपके प्रॉब्लम को डील करने का तरीका ही डिफरेंट मिल जाएगा। खैर, आते हैं वापस हम अपने टॉपिक पर। तो ब्रह्मा जी ने परेशान मुद्रा में मेडिटेशन में बैठते हुए श्री विष्णु से गुहार लगाई कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है आगे। और ये वो मेडिटेशन में बैठे ही थे कि वहाँ पर श्री विष्णु जब निद्रा में थे तो उनके कर्णों से यानी उनके कानों से दो राक्षसों ने जन्म लिया। यानी दो कीड़े, मधु और कैटब नाम के, उन्होंने जन्म लिया। अब मधु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मधु रस पीता था, यानी हनी पी पी कर मोटा ताज़ा हो गया था। लेकिन वंश तो उसका दैत्यों वाला था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को परेशान करना शुरू किया। मधु और कैटब ने उनके कमल वन को नष्ट करना शुरू किया। अब क्योंकि वो विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए थे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से गुहार लगाई कि प्रभु आप बताएं मुझे करना क्या है, वरना ये तो मेरी सारी सृष्टि को तहस नहस कर देंगे। तो विष्णु जी के लाख समझाने पर भी जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए मधु और कैटब, तो श्री विष्णु जी के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने हैग्रीव अवतार लिया और उन दो राक्षसों का संहार किया। इसीलिए वो मधुसूदन कहलाए। कहते हैं वो इतने विशाल राक्षस रूपी कीड़े हो गए थे कि विष्णु जी ने उन्हें मारने के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि उनके शरीर का मेदो यानी उनके शरीर का जो फैट है वो धरती पर मिट्टी के रूप में इस्तेमाल करें, यानी सॉइल। हमें भी कभी कभी वो राक्षस वाला एलिमेंट होता है ना। नो डाउट, आई कैन अंडरस्टैंड नो। ज्योतिष में किसी भी धरती यानी देश की काल गणना या अच्छा बुरा समय जानने के लिए मेदिनी ज्योतिष का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने मधु कैटब की मिट्टी से धरती की मिट्टी बनाई और 7 पर्वत बनाए, जिसमें सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय शामिल थे। और 7 द्वीप बनाए, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, कुशा द्वीप और भी 4 द्वीप हैं। धीरे धीरे धरती ने सुंदर मोहक रूप लेना शुरू किया और हवा, पानी, फूल, समंदर, नदियाँ, वृक्ष और भी सुंदर वसुंधरा। इतनी मोहक धरती पे केवल एक चीज़ की कमी थी, जीव और प्राणी मात्र की। वो जीव जो ब्रह्मा जी के इस लोक की सुंदरता को बनाए रखेंगे और इस पर अपने और धर्म के अनुसार आचरण कर कर इस धरती की रक्षा करेंगे, इस संसार को बसाएंगे और अपने वंश को आगे बढ़ाकर इस धरती की रक्षा का संकल्प लेंगे और उसी से ब्रह्मा जी का ऋण उतरेगा। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन उन 4 बालकों को संकल्प से उत्पन्न किया था, जो सनत कुमारों के नाम से जाने जाते हैं। सनक, सनातन, सनानंद और सनत। तो ये चारों ही बाल रूप थे, सृष्टि के सबसे सुंदर रचे हुए बालक, जो ज्ञानी तो थे पर इनोसेंट भी बहुत थे। जब ब्रह्मा जी से उन्होंने मना कर दिया था कि उन्हें सृष्टि को बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहते हैं और श्री विष्णु के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, तो ये सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया था। और उस क्रोध से जब उनके माथे पे पसीना आया तो उसमें से एक आग की धारा निकली जिससे रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र आग समान तेज वाला बालक था। जब ब्रह्मा ने रुद्र से कहा कि उसे सृष्टि पर लोक बनाने हैं, रुद्र शक्ति जो कि शिव जी का ही स्वरूप है, मान गए। अब ब्रह्मा जी एकदम से प्रसन्न हो गए कि चलो कोई तो मिला जिसने हाँ करी है। रुद्र देवता ने अपने ही शक्ल जैसे 10 और रुद्र की कॉपी बना डाली। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर उन्हें रोका कि भैया रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? इस धरती पर शिव का अंश तो नष्ट नहीं हो सकता है, जबकि धरती के लिए नश्वर जीव की ज़रूरत है, जो मृत्यु के द्वार से जाएंगे और फिर दोबारा जन्म लेंगे। यही प्रक्रिया और नियम भूलोक पर फॉलो होगा। अब इन 11 रुद्र को ब्रह्मा ने सोचा कि इनका क्या करना है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुझे स्थान दो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, एक रुद्र को उन्होंने हृदय में स्थान दिया, 5 रुद्र को उन्होंने कामेंद्रियों में स्थान दिया, और 5 रुद्रों को उन्होंने 5 तत्वों में स्थान दिया। अब फिर से यही क्वेश्चन कि अब इस धरती पर लाइफ बसाई कैसे जाए, सृष्टि को बसाया कैसे जाए, प्राणी कहाँ से लाए जाएं। तो फिर से उन्हें ही मेहनत करनी होगी। ये पोर्टफोलियो विष्णु ना तो शिव शेयर करेंगे ना विष्णु शेयर करेंगे कोई शेयर नहीं करेगा, ये उन्हीं के कर्म है, ये वो जानते थे, तो उन्हें ही कोई रास्ता खोजना होगा। खैर, उन्होंने फिर से ध्यान किया और विष्णु जी से कहा कि अब आप मुझे रास्ता बताएं कि मुझे करना क्या है। लेकिन उनके ध्यान से 7 मुनियों ने यानी सप्त ऋषियों ने जन्म लिया। वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल और क्रतु, ये सारे देव ऋषि हैं, देवताओं के गुण वाले। इसके आगे गाड़ी कैसे बढ़ी, क्योंकि फिर से देवता ही जन्म लिए हैं। युग ऐसा था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि एक बेंट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, सतयुग था। तो फिर इसके आगे गाड़ी कैसे बढ़ी, ब्रह्मा जी फिर किस असमंजस में पड़ गए, किस दुविधा में पड़ गए, इसके बारे में हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए मे गॉड बी विथ यू।